कल बात पूरी समझ में आई आपको? नहीं, बात विचार पे चल रहा था। विचार पे नहीं, कल जो बात आई, कल जो सुबह है बात चली थी, किसी का प्रश्न था ना? हाँ, उनका विश्वेश का। हाँ, वो बात आपके समझ में आई कि नहीं? विश्वेश मतलब आप ही का है। हाँ, क्योंकि आप भी मुमुक्षु हैं, वो भी मुमुक्षु है। मुमुक्षु की प्रश्न है ना? क्या प्रश्न था? कि 20 साल उम्र बाकी हुई है, कैसे क्या करें। उन्होंने रखा था नींद के बारे में, तो बता दिया उन्होंने कि नींद कैसे आती है। लेकिन मैंने उनको कहा कि नींद अभी सालों पड़ी है, एक दो दिन का काम वो नहीं है। कि नींद कैसे आती है वो जैसे मालूम होता है स्कूल का वो है कि आप आए बता दिए और हम खुश हो गए। इसमें हमें खुश करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें खुद अपने को समझना है कि नींद कैसे आई। बात समझ रहे हैं? नींद कैसे आई? अभी तो खाली हमने प्रश्न किया कि नींद कैसे आई, इसको जानिए पहले। और इसको सालों पढ़ने की बात मैं कर रहा हूँ, एक दो दिन की बात तो कर नहीं रहा हूँ। तो वो जो समझ में आएगा उसके बाद उसमें और गहराई है, उस गहराई को कैसे जानेंगे? जी। ये कोई स्कूल का वो है कि जब मैं आपको एक सब्जेक्ट बता दिए, ये तो सब अभ्यास की चीज है। याद करके आके हमको सुना दिए। नहीं, पूरा अभ्यास की चीज है। तो प्रैक्टिकल चीज है ना, दूर तक कोई थ्योरी की चीज तो है नहीं। दूरगामी का है, दूरगामी का है। उनका जो प्रश्न था मूल, गुरुदेव मैं आपके चरणों में एक जिज्ञासा रखना चाहता हूं, कृपा करके कर्मों के बारे में भी चर्चा कीजिएगा एक वीडियो में विस्तार से। हम कर्मों के बारे में विस्तार से वीडियो में बता भी दें तो सीखोगा क्या? लेख कोई एक सब्जेक्ट पर, एक लेसन पूरा पढ़ लिया जाता है। हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, संस्कृत का हो, एक लेसन पढ़ लिया जाता है। ठीक, तो क्या उस लेसन के पढ़ लेने मात्र से हमारे जीवन में वो चीज आ जाती है? नहीं, तो जब तक करना नहीं पड़ेगा तो कैसे? अब आप बता दीजिए, मैं आपको जो जिस स्थिति में आप हैं, इस स्थिति को तो मैं पहले भी कह सकता था कि आप इस स्थिति, मतलब मौखिक रूप से कह सकता था जी, है? कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा मेरे मुंह से निकलता। लेकिन अब करके जो आप देख रहे हैं, अब ऐसा होगा नहीं, अब ऐसा है, ये देखा जा रहा है। होगा नहीं है, होगा नहीं, हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। तो हमने पूरा वीडियो में हम कर्म के बारे में बता ही दें, समझिए कहो है। क्योंकि खुद्दी टहनी रास्ता में रास्ता निकले ना, निकलेगा। तो शब्द में भी शब्द निकलेगा कि नहीं निकलेगा? शब्द में शब्द निकलता ही है, सही बात है। और मन वही में जो भयभीत होगा। लेकिन इसी नाते गुरु के सानिध्य में 12 साल रहा जाता है। 12 साल जो गुरु के सानिध्य में रहा जाता है, पहले जो हमारी प्रथा थी, हमारी व्यवस्था थी, वो था 12 साल तक लगातार गुरु के सानिध्य में जिज्ञास को रहना चाहिए। जो जिज्ञास हुआ उसकी बात है। जब वो रहेगा तब ना उठने से लेकर के रात्रि सोने तक का पूरी क्रियाकलाप देखेगा, देख करके जान जाएगा कैसे कैसे होगा। नहीं, मन में प्रश्न उठता है। जैसे अभी आप हमारे साथ रहिए, नहीं सही है, तो हमारी क्रियाकलाप को देखेंगे तो प्रश्न नहीं उठता है। अभी आप देखते ही हैं रोज, और रोज जन्म में कुछ ना कुछ आपके मन के विपरीत क्रिया हो ही जाती है। होती नहीं? तो क्या आप उसको समझ पाते हैं? बोलिए, नहीं समझ पाते। तो इसमें हम लिख दें या बोल दें, क्या समझ जाएंगे? उससे कैसे होगा? मैंने, आप तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, घर से रोज आते हैं और रोज ध्यान कक्ष में बैठ करके हम चर्चा करते हैं ध्यान की। लेकिन ध्यान कक्ष से बाहर जब हम व्यवहार में निकलते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो जो क्रियाकलाप हमारी है, क्या उसको आप समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। तब बोल दें हम तो क्या समझ जाएंगे? नहीं।
और जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय की हमारी स्थिति परिस्थिति पहले की अपेक्षा अब बेहतर हमें खुद दिखाई देना चाहिए। जी एक एक पल, एक एक सेकंड, पल मतलब यहाँ सेकंड, इंग्लिश में कहते हैं एक सेकंड का गाथा हमें अपने अंदर जानना चाहिए। जी हमारी स्थिति क्या बदल रही है, कैसे बदल रही है, किस रूप में बदल रही है, वो सब पूरा जानना पड़ेगा ना। जी ऐसे नहीं जैसे कोई भी मार्ग चुनने के बाद पूरा जीवन उसी में न समर्पित करिए तो उसका जो लाभ है ना नहीं पाएगा, वो मिलेगा नहीं मिलेगा। आप लोग जब सर्विस में आए थे, जैसे जीवन पर्यंत चीज है ये। अब बता दीजिए इसमें जो लोग वही है साहब, इसका मूल चीज जीवन पर्यंत की है। क्षण मात्र के लिए चाहते हैं तो हमेशा के लिए इसी मार्ग में हो जाना है, इसी मार्ग में हो जाना जीवन पर्यंत पूरा। अरे वो जब मैं संस्कृत पढ़ने गया हरिद्वार, तो जो पूज्य गुरुदेव जो हमको पढ़ाए संत जी, तो उन्होंने कहा देखो सबसे पहला बात तो एक, मैं कबीरपंथी हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सन्यासी हूँ, उदासी हूँ, जो मन में आपके हो पहले तो उसको उतारे आओ। जाने जो आश्रम के कौन सा आश्रम था वो, हरिद्वार में जो शीश महल है एक आश्रम, पावन धाम, पावन धाम के पास ही सन्यासियों का एक आश्रम है। मैं उसी आश्रम में जब गया तो जो उस आश्रम के आचार्य महंत थे वह तो हमसे जब सुने कि मैं कबीरपंथी हूँ, मेरा ये नाम है, मैं फला जगह रहता हूँ, जब पूरा डिटेल मैंने उनको बताया और कहा कि स्वामी जी मैं आपसे संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, तब कहे कि तू कबीरपंथी जन्म जा भजन का कि जन्म संस्कृत का पढ़ेगा, तुम लोगों का तो काम है खाली खजड़ी बजाओ, लोगों को चिताओ, और क्या काम है, जाओ। यहाँ कबीरपंथी जो शब्द है मेरे मन में है, मैं कबीरपंथी हूँ, वो उतारना पड़ेगा। पहले दिन जो वो बोले हमसे, लेकिन मैं जाना नहीं छोड़ा उनके पास। अंत में उनको कहना पड़ा अच्छा ठीक है कल से आकर के पढ़ लेना। और ये भी बताए कि देखिए रामलखन दास जी, मैं एक आश्रम का महंत हूं, मुझे भक्तों के यहाँ भी जाना आना रहता है या अन्य आश्रमों में भी हमें जाना रहता है, हम भ्रमण में ज्यादा रहते हैं, और आपको स्थिर होके पढ़ना है। तो यहाँ जो आश्रम की नियमावली है उसको पालन करते हुए आप यहाँ पे, तो उस समय में मैं सादे मतलब सफेद ड्रेस में था, तो कहे अगर आप जैसे आपके अपने पंथ परंपरा के हिसाब से पढ़ोगे तो सफेद कपड़े में आओगे, तो सफेद कपड़े में हमारे सन्यास मार्ग में उन्हें ब्रह्मचारी माना जाता है, ठीक है, उन्हें सन्यासी नहीं माना जाता है, उन्हें ब्रह्मचारी माना जाता है। तो ब्रह्मचारी को पढ़ाने के लिए आश्रम का रूल है कि या तो ब्रह्मचारी पढ़ाएंगे या तो एक पंडित जी नियुक्त है वो पढ़ाएंगे, आचार्य, पंडित जी मतलब आचार्य जी नियुक्त है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर आप सन्यासी हो मतलब लंगोटी ले लिए हो, तो सन्यास मार्ग में अगर लाल कपड़े में रहोगे तो हमारे सन्यासी पढ़ाते हैं। अब आप अपना चुन लो किसमें पढ़ना है। तो मैं 15 दिन तक लगातार उस पर विचार किया, ठीक। अब विचार करने के बाद, तो विचार कैसे होता है, एक विचार होता है अपने मन में खुद विचार किया जाता है, या किसी राय लिया जाता है। एक विचार होता है जिसे हम अपने पंथ परंपरा के जो संत महात्मा हैं, ठीक है, उनसे सबसे विचार विमर्श करना।
गुरु जी से विचार विमर्श करना, गुरु भाई लोग हैं उनसे विचार विमर्श करना, अपनी बात कहना, मतलब अपनी बात को कह करके उनकी बात को लेना और फिर अपना डिसीजन लेना, क्योंकि करना आपको है और लोगों को तो करना नहीं है। तब क्या हुआ, 15 दिन तक सबसे विचार करने के बाद फिर मैं दृढ़ हुआ। सभी लोगों ने कहा कि आपको सन्यासी मैंने लाल कपड़ा नहीं पहनना है, सन्यासी नहीं बनना है, सभी लोगों ने कहा। तो फिर मैंने कपड़े का जो रंग है, रंग पर विचार किया खुद। तो विचार का मतलब क्या होता है कपड़े का, कि दोनों के कर्म क्या है, दोनों के रहन सहन क्या है, उनकी बोली भाषा क्या है, खान पान उनके क्या है, दोनों के। तो जब मैं देख रहा हूं कि सब कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ भी इधर उधर नहीं है, बस खाली वो रंग भेद जो है वो सन्यासी हैं और हम कबीरपंथी हैं, ये अंतर है बस इतना। और ये मन का वहम है, कर्म करना है वही, कर्म करना वही है। जो सन्यासी कर्म करेंगे वही हमको भी करना है। हम शादी करके नहीं रह सकते, उनके यहाँ भी वही है कि शादी करके नहीं रह सकते, ठीक है। हम बीबी बच्चे वाले नहीं हो सकते, उनके यहाँ भी है वही, बीबी बच्चे वाले नहीं हो सकते। हम मीट मांस मछली दारू सुरती बीड़ी गांजा भांग नहीं खा सकते, वो उनके यहाँ भी है। मतलब हर पहलू पे मैंने विचार किया और विचार करने के बाद तब मैं लाल कपड़ा पहना, जो कि हमारे महंत विचारदास जी हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अरे तो हरिद्वार में थे रोटी खाने के लिए उन्होंने लाल कपड़ा पहन लिया। बात समझे, जो कि उनको मैं बता चुका हूं कि मैं रोटी के लिए लाल कपड़ा नहीं पहना हूं। बात समझे, उनको मैं बता चुका हूं, उसके बाद भी वो मेरा खिल्ली उड़ाते हैं कि ये तो सन्यासी हैं, ये तो गोरखपंथी हैं। बात समझे, वो कहते हैं हमसे, कहते हैं अरे यहाँ ये गोरख चाहिए, लाल कपड़ा का मतलब एक गोरख चाहिए यहाँ, एक सन्यासी यहाँ चाहिए, एक तेज तरार यहाँ चाहिए। बोलते बोलते एक शब्द बोल जाते हैं कि एक तेज तरार यहाँ चाहिए, तो तेज तरार आप भी बनिए ना। तो तेज तरार आप रहेंगे तो आपके सारे जो शिष्य लोग हैं और पंथ परंपरा के लोग हैं वो भी तेज तरार होंगे। तो तेज तरार का जो चतुर शब्द आपने कहा था ना, चतुर पे बताइए, तो चतुर का मतलब होता है विवेकशील। विवेकशील का मतलब होता है दो वस्तुएं एक में मिली हुई हैं, चतुराई से अपनी वस्तु को अपने पास स्थिर कर लेना और दूसरे का वस्तु दूसरे को वापस कर देना, ये चतुर शब्द का मूल अर्थ है। जिस क्रिया आध्यात्मिक दृष्टि से जिस जगह वो प्रयोग होता है वह ये है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि जो स्थिति बनी है आपकी 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, कल का तो आपने जो वर्णन बताया वो 8 घंटे तक का बताया। कल कितने बजे आए थे आप? दोपहर में? दोपहर में करीब 2:30 बजे करीब 2:30 बजे। और गए कब हैं? 6:30 बजे। 6:30 बजे। तो 4 घंटे बैठे ना लगातार। मान लीजिए 10-5 मिनट मान इधर उधर कुछ सोचा वो होगा, 5 मिनट मान लीजिए शुरू में, लेकिन उसके बाद जो आपका स्थिति बना 3.25 घंटे 3 घंटे 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट, वह स्थिति जो बनी है वो प्रत्यक्ष आपने देखा। बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होगा, नहीं, अब खुद आपने देखा, तो दोनों में अंतर है ना, होगा और देखा दोनों में अंतर है। सब किया जा रहा, मालूम हो रहा है। बात समझे? तो इस स्थिति को चतुराई के साथ, अब क्योंकि ये मूल आपका अपना धन है, आपका अपना मूल धन है, और अपने जैसे भौतिक जीवन में अपने घर परिवार को कैसे बचाते हो अन्य लोगों से, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान तूफान बारिश, है ना, सूखा दाह, कैसे अपने लोगों को बचाते हो आप। अब उसी तरह से अपने आप की इस स्थिति को बचाना है आपको, कि आपका अपना ही पुत्र इसमें मोह से ग्रसित होकर के मेरे इस
स्थिति को ना भंग ना करे, भंग ना करे। मेरा अपना लेकर के अलग रहना है उससे। अब आपका चतुराई है ये, आपको अब चतुराई के साथ रहना होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, अपनी जो मूल चीज है, जैसे बाहर हम लोग खेती बाड़ी रुपया पैसा सोना चांदी को अपना मूल चीज मानते हैं, ठीक है, उसकी सुरक्षा करते हैं। तो सुरक्षा करने वाला अगर चतुर नहीं है तो वो सुरक्षा नहीं कर पाएगा। सुरक्षा करने वाला चतुर होता है। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के साथ जो ब्लैक कमांडो चलते हैं, आपने उनको कभी नहीं जब जो उनके साथ जो चलते हैं वो हमने अपने मगहर में उनको देखा। ठीक है, नाटा सा काला सा, एकदम हवा से बात करने वाला, समझे ना, उनकी परछाई को भाप लेना, उसको तो इतना मतलब आदेश रहता है, छूट रहता है, आदेश नहीं छूट रहता है कि किसी को भी कुछ कह सकता है और किसी के साथ कुछ कर सकता है, इतना उसको छूट रहती है, फ्री बस उसके विवेक पे रहता है और हवा से बात करता है। मैंने उसको जो देखा, उसके पीठ पे और उसके हाथ में जो रहता है वो एक विशेष प्रकार के हथियार रहते हैं, समझे ना। हाँ, बहुत विशेष प्रकार, उसको आप चतुर कर सकते, क्योंकि उसका काम क्या है, अपने जिसके लिए वो नियुक्त हुआ है उनकी पूरी की पूरी सुरक्षा उसके हाथ में रहती है। तो उनको बचाना है ना, सुरक्षित रखना है हर परिस्थिति में, वह उनके साया की तरह उनके साथ रहता है, उसे कहते हैं चतुर। अब आपको अपने आप को बचाना है, जो स्थिति आपने अपने आप में पैदा की है अब इसको सुरक्षित करना ये आपका काम है, न कि आपके पुत्र का, न कि आपके बहू का, मेरा पर्सनल काम है, स्वयं का है। इसको कहते हैं चतुर, समझे ना। तो चतुराई के साथ जब आप काम करोगे तो निश्चित है कि आपकी अपनी सफलता जो आप चाहते हो निश्चित है वो मिलेगी। और वो कब मिलेगा? लास्ट, जिस दिन आपका शरीर आपसे अलग होगा उस दिन। उसके पहले आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि कब आपका मन आपका कौन सा ऐसा याद दिला देगा कि जिससे कि आपको पुनर्जन्म में डालवा देगा। एक क्षण के लिए भी नहीं कह सकते, समझे ना। हमारे गुरुजी हमको कहे बेटा इसमें स्थिरता की जरूरत है, संन्यास मार्ग में। ये संन्यास मार्ग है, समन्यास, सम माने बराबर, अब न्यास माने क्या होता है? संस्था नहीं बनती है, संस्था का जो अध्यक्ष होता है वह अध्यक्ष का काम है सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला सन्यासी, समझे ना। समान दृष्टि का मतलब क्या होता है? जैसे आंख में दोनों तरह के दृश्य को देखने का शक्ति है, बुरे को भी और अच्छे को भी। अच्छे को देख करके वो आकर्षित ना हो, बुरे को देख करके, और जब आकर्षित होगा तो निश्चित है कि वो पाने की ललक बढ़ाएगा, बात समझे ना, आसक्ति उसके प्रति हो जाएगी। लेकिन वहीं विकृत भी चीज को देखता है तो घृणा मन में ना हो, मन घृणित ना हो, समझे ना। तो दोनों स्थितियों में समान दृष्टि से जो रह करके अपना कार्य करता है उसे सन्यासी कहते हैं। सन्यास एक संस्था है ना, तो सन्यास मार्ग है, संस्था है। इस संस्था में आने वाला हर व्यक्ति, जैसे जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सहज भाव में शब्द लिख दिया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिस संस्था में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में, जिस राज्य में समान दृष्टि से सबको देखा जाता होगा, वह राज्य कितना विकसित होता है ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख लीजिए। अब जो हमारा आधुनिक युग है, आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से पूरे विश्व में आप देख सकते हैं कि कौन सा
शहर कितना विकसित कर रहा है। तो विकसित कैसे करेगा? जो शहर का अध्यक्ष है, चेयरमैन है, ठीक है, वह अपने सदस्यों को, जो उसको सपोर्ट करने वाले सदस्य हैं, उनको कितना खुश करके रख रहा है। क्योंकि जो भी वो विचार रखेगा या कर्म करेगा तो बिना अपने उन सदस्यों के बीच में अपनी बात को कहे वो कर नहीं सकता है। तो जब जैसे ही बात कहेगा तैसे ही जो वहां सदस्य, अन्य सदस्य लोग हैं, सपोर्टर, वो खुशी खुशी ताली ना बजा दें, हाँ ये काम होना चाहिए, ऐसा कह ना दें, तब तक क्या अध्यक्ष या चेयरमैन उस काम को कर सकता है? नहीं करेगा, नहीं सहमति हो जाएगी, विपरीत दिशा हो जाएगी ना। तो ऐसे ही आपका जो शरीर है ये भी एक शहर है, एक राज्य है, एक देश है। इसमें जो सदस्य हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, इनके बिना अनुमति के कहिए कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, अस्वस्थ शरीर में कहीं हम भजन कर लें, तो नहीं हो पाएगा। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा भजन नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। इसीलिए संस्कृत में एक वाक्य है, शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम। क्या है? शरीर माध्यम, शरीर एक माध्यम है, शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, धर्म अधर्म को कमाने के लिए। आप चोरी करने जाओ, खांसी आवे तो आप व्यवहार में नहीं कहते हो चोर को खांसी, साधु को दासी, दोनों कब कहां डुबो देंगे कौन पता है। ये सामान्य भाषा में सब लोग बोलते हैं जी। तो यही बात जो है हमारे संस्कृत में हम लोगों को जो बताया गया वो यही है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो निश्चित है कि आप अच्छे कामों में मन लगेगा, आपका मन अच्छे कामों में लगेगा। तो अच्छा काम क्या है? अध्यात्म के बारीकी से बारीकी चीजों को सुनना, देखना, जानना, समझना और तृप्त होना। संतुष्ट होना नहीं, तृप्त होना। तृप्त हो जाने के बाद उस काम के बारे में न सोचना होता है, न बोलना होता है, न करना होता है, न सुझाव लेना होता है, न देना होता है, कुछ नहीं होता। बस वहां शांत हो जाता है। कौन? आपका अपना ही मन। आगे उसके प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रखिएगा। बात समझे ना जी। तो इनका जो प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपके चरणों में एक जिज्ञासा रखना चाहता हूं, कृपा करके कर्मों के बारे में भी चर्चा कीजिए एक वीडियो में विस्तार से। तो बात खत्म हो गई कि विस्तार से बता भी हम दें तो आपका वो जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, संशय में आ जाएंगे। जब कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर है तो व्यवहार है जी, और जब व्यवहार है तो व्यवहार की तरह करना होगा। वो जो मैं बताऊंगा आप करने लगोगे, क्योंकि सुने हुए हो, सुन के करोगे। अब प्रत्यक्ष जब वहां कर्म करना होगा वहां आपका मन कंफ्यूज हो जाएगा, गुरु जी की बात माने या यहाँ प्रत्यक्ष जो प्रमाण है इसको करें। प्रत्यक्ष जो क्रिया करनी है इसमें विपरीत दिशा है ना, तो क्या करें? तो आप कंफ्यूज जाओगे। तब आपका जो मन का शांति है, स्थिरता है, वो भंग हो जाएगा। तब क्या होगा? आगे चल करके आप ही का मन आप ही से पश्चाताप करवाएगा। इसीलिए किसी दूसरे के बात को तब तक ना आप मानिए जब तक आप उस पॉइंट पे अपने को खरा न उतारिए। हम सुरती छोड़ने की बात करते हैं तो सुरती छोड़ करके, चाय छोड़, सुरती तो खैर पीता नहीं था, चाय छोड़ करके जो मैंने अनुभव किया वही अनुभव सुरती छोड़ा खाने वाले को मैं कहता हूं छोड़ के देखो। जो मैंने चाय छोड़ी, चाय छोड़ करके जो मैं अपने आप में अनुभव कर रहा हूं वही अनुभूति आप करोगे। आप समझ रहे हैं जी। लेकिन नहीं छोड़ोगे तो जो लिए हो, जो अनुभव कर रहे हो उसी में रह जाओगे जी। आप ये नहीं समझ पाओगे कि मैं जब खाता नहीं था सुरती तब कैसा था, और क्या मैं अपने आप से उसे धारण कर लिया? क्या वो मेरा जन्मजात कर्म है?
वो हमें किसी ने सिखाया, जी अपने से हम नहीं लिए, हमें किसी ने सिखाया। अब सिखाने वाले का क्या उद्देश्य था, वो क्यों सिखाया हमको, क्या हम उस बात को समझ पाते हैं? बोलिए। वैसी मीठी मीठी बात बोल करके आपको सिखा देगा कि आदत लग जाने के बाद तब वो मजा लेता है। ये ना हो कि सिखाए दहले, अब वो करे बिना ही रहना ही पई हैं, अब वो सामान हमारे लगे बात, अब हमारे पास आए बिना उनके चली नहीं। क्या क्या भाषा बोलते हैं ऐसा करने वाले। क्या इस बात को हम लोग कभी समझ पाए? सुनते रोज हैं, देखते रोज हैं, लेकिन क्या समझ पाए? समझ इसलिए नहीं पाए क्योंकि अपने को नहीं देखे थे। मैं कौन हूं इस बात की जानकारी नहीं हो पाई थी, इसलिए देखते हुए भी हम नहीं देख पाते, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते, करते हुए भी उसको जान नहीं पाते हम कर क्या रहे हैं। बात समझे? क्योंकि अपनी स्थिरता को हमने कभी देखा नहीं, अपनी स्थिरता को कभी हम जाने नहीं, कभी हम समझने का प्रयास भी नहीं किए। खाली वो जो ढोंग करते हैं अध्यात्म में आने का, चाहे वो साधु के रूप में हो चाहे भक्त के रूप में, हमारा दृष्टि वहीं तक रह जाता है। उसकी जो गहराई है वहां हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हम दो रसा में हैं। एक तो वर्तमान शरीर है और दूसरा जो है हम मोक्ष भी चाहते हैं, अध्यात्म भी चाहते हैं। तो दोनों कैसे संभव है एक साथ? अब आप क्या इसमें जवाब देंगे? बोलिए। शरीर है तो भूख लगेगा ही जी, शरीर है तो प्यास लगेगा ही। जब शरीर को भोजन, भूख में भोजन दे देंगे, प्यास में पानी शरीर को दे देंगे, तो प्यास में दिए हुए पानी का जो उसका परिणाम होगा, पेशाब भी लगेगा, उठ के जाना ही पड़ेगा। जब भोजन, भूख में भोजन दिए हैं तो उसका परिणाम क्या है? आपको लेटरिन जाना ही पड़ेगा। तो हर काम करना होगा, लेकिन कैसे? उसी को कहा गया सन्यासी, सब मने बराबर। भोजन करना है, अब यहाँ इनको कर्म के बारे में बता दे रहा हूं हल्का सा। भोजन करना है तो जिस समय में भोजन करना है, क्योंकि शरीर अन्न में है, तो भोजन उतना ही करना है जिससे कि उल्टी दस्त ना हो। समय से भोजन करना है ताकि गैस ना बने। बात समझ रहे? तो हर समय में जब आप शांत भाव में रहोगे, तब प्रेजेंट में जो भी कर्म सामने होगा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट का, उस सब में आप अच्छे से निभा ले जाओगे। और रात को सोते समय जब आप आकलन करोगे, आज मैंने कौन कौन सा कर्म चेतना में किया है, होश हवास में किया है, तो उस समय में आपका मन कितना गदगद होगा कि कोई भी काम आज हमने गलती नहीं किया है। तो सोते समय आपका मन गदगद होकर के सोएगा, प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के सोएगा। लेकिन कहीं एक सूत मैंने बाल बराबर भी गलती हुआ होगा तो और कमुआ सब छोड़ के वही बार बार सोची, वही बार बार वही पे उलझी, बार बार मन वही जाई। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कहेगा। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो गलती कर ही रहा था, हमको अपनी गलती नहीं करनी चाहिए थी। और जौन की कर्मवा करते समय वो कहता है अरे कर डाला है, नहीं तो ऐसा समय मिली नहीं। बात समझे? अब अपने मन की बेईमानी कैसे समझोगे? मन बना कैसे? कर्म का ही। आंख ने देखा मन बना, कान ने सुना मन बना। तो कर्म का ही तो संस्कार मन है जी, कर्म का संस्कार मन है, और क्या है? तो जो कर्म करके संस्कार हम पहले से भरे हुए हैं, वो खाली आज इस जन्म में हो सकता है, लेकिन जब 24 घंटा एकदम शांत रहने का, लगातार बैठने का अभ्यास कर लेगा, तो सभी कर्में जल जाएंगी। आप गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, लिखा कि ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि में सारी संविधा जल के राख हो जाती है। ये जो हवन कराया जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, वो ज्ञान की अग्नि में संविधा जलाई जा रही है। तो संविधा क्या है आपकी? वो जो बाहर आपको संविधा दिखाया जाता है,
जौ ले आओ, तिल ले आओ, तेल ले आओ, सरसों घी ले आओ, वो संविधा है ना जो आप प्रत्यक्ष जलाते हो, वही अंदर संविधा आपकी कौन सी है? बुराई वही, दोनों तरह की संविधा है, बुराई भी अच्छाई भी। स्वरूप स्थिति में जाने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए, शांत रहने के लिए, दोनों स्थितियों में आप नहीं रहेंगे। रहेंगे तो गड़बड़ होगा, गड़बड़ होगा। तो समझ गए? गड़बड़ का मतलब है कि शांत नहीं रह पाएंगे। शांत नहीं रहेगा, शांत नहीं हो पाएगी, नींद अवस्था में नहीं जा पाएंगे आप। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि नींद को पढ़ो। नींद को सालों पढ़ने का मतलब क्या है? जी भाई 1-2 दिन की बात तो नहीं कहा ना? नहीं, बोलिए जी। सालों पढ़ने की बात क्या? साल में, एक साल मतलब 365 दिन होता है जी। और 365 दिन में नींद कब आई? रोज पढ़ना है। कैसे आई? रोज पढ़ना है। हर नींद को पढ़ना होगा। इनाई की जरूरत खाली शाम को सुत भर के, दिन में भी नींद आती है, आ जाती है। ये जो चक्कर आया ना वो नींद ही है। कैसे चक्कर आया? कभी कभी देखिए पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। आजकल तो मोबाइल देखते देखते लोगों को नींद आ जाती है। तो हर पहलू को जब पढ़ोगे तो एक एक दिन का, एक एक बार का जो नींद आ रही है, नींद आने का मतलब है अचेत अवस्था। जी। सामान्य भाषा में कहें अचेत अवस्था। अचेत अवस्था कैसे आई? कैसे हम अचेत हुए? जी। है ना? जी। तो वो पॉइंट पढ़ेंगे तब ना समझ पाएंगे। ये कहने, जैसे लोग प्रवचन कर रहे हैं तो हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, नहीं, सब प्रैक्टिकल काम, जो कि कबीर साहब, हमने अपने मुंह से कह चुका हूं। कबीर साहब साफ साफ कहते हैं कि प्रवचन करता लोग ये गधा और करछुल हैं। कहा हूं कि नहीं कहा? बताया। तो हम लोग प्रवचन नहीं कर रहे हैं ना कि हमें लिखा बा, वो हमें लिखा बा, ये कहा था वो कहा था। यहाँ हम किसी को नहीं कह रहे हैं, यहाँ स्वयं को कह रहे हैं इस पॉइंट पे ये चीज है जी। और वो सभी लोग अनुभव कर रहे हैं जी। इसमें तो नहीं कि खाली लाल है बाबा भर राम लखन लासी खाली, सभी बोलिए सभी करते हैं। इस पॉइंट पे जाएंगे तो सुबह का अनुभव होगा। स्वयं की अनुभूति ही वहां काम करता है जी। दूसरे का अनुभूति दूसरे के लिए नहीं उपयुक्त है जी। किसी भी क्षण जो जिस स्थिति में मैं हूं, मेरी स्थिति में आप नहीं है, लेकिन जो बोल रहा हूं उसमें आप अपना जो अनुभूति कर रहे हैं जी। मन एकाग्र है, स्थिर है, शांत है, सुन रहा है, मन से सुन रहा है, इसलिए उसको एक्सेप्ट कर रहा है जी। कौन कर रहा है? आपका मन। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण हर चीज देख रहा है ना जी। इसलिए उसे सुन करके शांत हो जा रहा है। वहां वाद विवाद कहीं कर रहा है? नहीं। बोलिए कुछ नहीं। अगर यहां पर जो साधना हम लोग कर रहे हैं, हम लोग 2 ही लोग हैं, लेकिन विश्व में जितने भी साधक हैं उनको सबको हम लोग गुरु और शिष्य की, जैसे अर्जुन और कृष्ण 2 ही थे, लेकिन पूरे विश्व को गुरु और शिष्य को शिक्षा दे गए। ऐसे हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं पूरे विश्व में जो शिक्षा देने वाले हैं, शिक्षा देने वाले की जगह पे मैं हूं और जिज्ञासु के रूप में, श्रोता के रूप में, जानने के रूप में, मोक्ष प्राप्त करने के रूप में आप बैठे हैं जी। अब दोनों जनी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो पूरे विश्व में गुरु शिष्य का चर्चा हो रहा है जी। अब जो कर्म की बात है, तो आपका कर्म मान लीजिए मोटा मोटा आपका छूट गया, जो आपने देख लिया जी। सुरती छूट गया, बीड़ी छूट गया, चरस छूट गया, दारू छूट गया, मांस छूट गया, अंडा छूट गया, व्यभिचार छूट गया, सब कुछ छूट गया ठीक, मोटा मोटा। लेकिन भीतर में जो निंदा चुगली भरा पड़ा है, ईर्ष्या भरा हुआ अंदर, वो कैसे जी? भाई कर्मवा तो वो है, किसी को देख करके ईर्ष्या करना, किसी को जो आपके अनुकूल ना उसको दुश्मन मान लेना, तो अब बारीकी से बारीकी बातों को कैसे समझेंगे? बोलिए। व्यवहार इसीलिए करना पड़ता है कि जो भीतर पहले से व्यवहार करके जो भीतर गड़ा हुआ है उसको दृष्टा दृश्य का अभ्यास क्यों कराया गया?
क्यों श्वास को अलग दिखाया गया, क्यों श्वास में क्या मिल रहा है क्यों बताया गया, ठंड गर्म शीतल सुगंध दुर्गंध सामान्य क्यों अभ्यास कराया गया, देखने के लिए। देखने वाला स्थिर है, दिखाई देने वाला वस्तु स्थिर नहीं है, समझे ना। इन सब चीजों को अलग अलग करने के लिए, इसीलिए ढंग का जब काम किया जाता है तब ढंग का यानी जो हमारा लक्ष्य है वो हमें सहजता से प्राप्त हो जाता है। जब ढंग से काम नहीं करते हैं, बीच बीच में व्यवधान आ जाता है, तो वो फिर त्रुटियां हो जाती हैं। जो लक्ष्य पाना हमें एक दिन में है, एक जन्म में है, उसी में कई जन्म लग जाता है। बात समझे जी। ये जो मोक्ष है ये किसी भी जन्म में हो सकता है। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना बीजक में, बीजक की पहली साखी प्रकरण का, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हौ जगह तू कहां चला भी कोई। बात समझे जी। मानव शरीर में जब जब आप रहे तब तब आप मुक्त होने के स्थिति में थे जी। ठीक है जी। लेकिन मुक्त नहीं हो पाए क्योंकि मुक्त वाला काम आपने ढंग से किया नहीं। अधूरा काम करने से आपकी मुक्ति नहीं होगी, वासना नहीं मिटेगी। यहां पूर्ण काम करना होगा। बिना पूर्ण समय दिए पूर्ण काम किए कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई वकील नहीं बन सकता, कोई अफसर नहीं बन सकता, कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हो सकता है? पूर्ण समर्पण करना पड़ता है। और समर्पण जो करता है वो किस जन्म में किस दिन प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, ये तो प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं। हम लोग देख करके ईर्ष्या करें, जलन हो करें अपने आप में, तो ये अपना व्यक्तिगत दोष है। हम उस लेवल पे काम कर ही नहीं रहे। हम जो लक्ष्य बनाए हैं उस लक्ष्य पे काम नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे को देख करके जल रहे हैं। तो क्या जलने से हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा? बोलिए। जलने से बन बिगाड़ करेगा और बिगड़ करेगा। तो अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1574 दिन हो गए। तारीख 27 फरवरी सन 2026, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। तो अभी हम क्या कह रहे थे? अभी तो उन्हीं की बात कर्म के बारे में चल रहा था, कर्म मिटेगा कैसे। और पूर्ण जो है पूर्ण समर्पण जी, पूर्ण समर्पण। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ण समर्पण जब तक नहीं है तब तक वह नहीं मिल पाएगा, प्राप्त नहीं होता है जी। बिल्कुल। डॉक्टर, वकील, कोई पूर्ण समर्पण ना हो तो नहीं पाएगा, तो सत्य है। हम लोगों ने कौन सा रास्ता अपनाया है? आपका लक्ष्य क्या है? मोक्ष। हमारी संस्था में जो आप आ रहे हो आपका लक्ष्य है मोक्ष, लेकिन संस्था का क्या है? स्वरूप स्थिति। तो और हमने कहा ना मोक्ष क्षणिक होता है जी, होता है। स्वरूप स्थित स्थिर होता है जी। तो मोक्ष तो हम हर क्षण प्राप्त कर रहे हैं जी।
हर क्षण मतलब हर सेकंड में हो जा रहे हैं। एक मन में किसी प्रकार का कोई ख्याल हुआ जी, तो वो ख्याल जो होता है वर्तमान में जी, लगता है यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी, जी, लेकिन वही जब भूल जाता है तब मोक्ष हो गया उसका, खत्म हो गया वो। तो जो याद हो करके जो प्रत्यक्ष सब कुछ उसी को बता रहा था, कौन बता रहा था? हमारा मन। मन। और जब भूल गया तो भूले हुए को वो तो बस ठंडे बस्ते में डाल दिया। जी। अब वो महत्वपूर्ण है कि नहीं है जी, उससे कोई मतलब नहीं। अब जो वर्तमान में याद किया है वो महत्वपूर्ण हो गया। जी, तो हर क्षण हमारा मन याद करता है, फिर भूलता है, फिर याद करता है, फिर भूलता है, फिर याद करता है, फिर भूलता है। क्या आप स्थिर हैं? क्या आपका मन आपके बस में है? ना। अभी आप देखिए डायरी में लिखा है ना, तन मन की स्थिरता का फल। जी, जो हम लोगों का जी, डायरी है जिसमें हम लोग दस्तखत करते हैं प्रतिदिन, जी, डे बुक जिसको बोलते हैं, जी, उस डे बुक में ऊपर क्या लिखता हूं मैं? मोटा हेडिंग, संत कबीर सहज समाधि योग साधना। जी, नीचे क्या लिखता हूं? मोटा हेडिंग, तन मन की स्थिरता का फल। जी, तो तन मन शरीर जी, एकदम स्थिर है। मन मन की स्थिति, कोई ख्याल कर नहीं रहा जी, किसी भी प्रकार का। तो तन और मन दोनों स्थिर हुआ, जी, तब आप फल मिला, जो समझना चाहते हैं वो फल मिला, वो समझ आपकी बढ़ रही है। जी, स्थिरता का फल क्या मिला? समझ। जी, जो कभी आपने सुना नहीं था, अनसुना था, जी, आश्चर्यचकित कर रहे थे पहली बार सुन करके, और जब प्रैक्टिस करके तन और मन दोनों को स्थिर कर लिया अभ्यास करके, तो जो समझ नहीं थी वो समझ अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जी, आएगा। वो समझ जो नहीं समझ रहे थे वो समझ अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इसमें कहीं कोई मिलावट या धोखाधड़ी वाली बात या होगा, फ्यूचर में होगा, माने भविष्य में होगा, क्या ऐसा मैं कह रहा हूं? करने पर फल मिलता है उसका। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इसीलिए ऑन कैमरा हर काम कर दे रहा हूं ताकि जो जिज्ञासु हैं उन जिज्ञासुओं का जो भ्रम है ना वो भ्रम दूर हो जाए। बात समझे ना? पहले दिन जब हमने वीडियो अपना डाला और हमारा नाक बज रहा था और मैं नहीं सुन रहा हूं, बहुत सारे कमेंट आए, ध्यान सिखा रहे हैं कि वहां बैठ के सो रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आए। लेकिन जब उसी को मैं एक्सप्लेन करने लगा, उसकी व्याख्या करने लगा, तो सबका मन का भ्रम दूर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबका तो छोड़िए, आपका दूर हुआ कि नहीं हुआ? जी, हमारा हो गया सर। हम ही पहले जानते थे, हिसाब से हो गए, वो भी यही जानकारी होती थी। आप यहीं प्रत्यक्ष बैठे थे ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी उस स्थिति को आप कैसे भाप पाओगे? जी, जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही। आपका मन कभी इसके बारे में तो सुना नहीं था, जी, कुछ नहीं, कभी जाना नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था, कभी ऐसे लोग आपको कभी बताए नहीं, और ना आपके अंदर में ऐसा जिज्ञासा था कि ऐसा होता है, कहीं होगा, उसको चल के ढूंढे। ढूंढे तो आप पेड़ पहाड़ नदी नाला कुल घूम आए। जो तीर्थ हैं वो पेड़ पहाड़ नदी नाला जो है घूम आए। लेकिन जो वहां वास्तव में संत थे, जो स्थिर थे, क्या उनके पास तक हम पहुंच पाए? जिसकी वजह से वहां उस स्थान का अस्तित्व है। वो तो बेचारे कहीं झोपड़ी में अपना मोटी मोटी रोटी सेक रहे होंगे। अब वो हम लोगों को समझ नहीं आता कि वही मूल जड़ है इस स्थान का। यही बात है सर, यही जानकारी नहीं है। किसी भी धर्म स्थल का भ्रमण करने के पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि हम लोग भ्रमण क्यों करने जा रहे हैं, जिसको देशाटन तीर्थाटन कहते हैं। हम क्यों जा रहे हैं, किस उद्देश्य से सब चीजें हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी? जब हमारे पास संसाधन नहीं था, बैलगाड़ी से चलते थे, घोड़ा से चलते थे, हाँ, तो भी तो लोग जाते थे तीर्थाटन में, जाते थे। क्यों जाते थे? और वही प्रथा आज भी बनी हुई है। तो क्यों बनी हुई है? वहां हम संत को खोजने जाते हैं,
प्रथा इसलिए बनाई गई थी, जब हम अब देशाटन करेंगे, तीर्थाटन में जाएंगे, तो वहां खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, हर चीज मैं अपने से वहां के कर्मों को तुलनात्मक अध्ययन करता हूं कि हम अपने गांव में जब रहते हैं तो हमारे गांव के लोग कैसे खाते पीते रहते हैं, यहाँ आया हूं तो यहाँ के लोग कैसे खा पी रहे हैं, तो मेरा खाना पीना क्या है। तो उसी में अपने कर्मों का फल का भी ज्ञान होता है। आगे गांव गलत कर रहे हैं, कहाँ अपने कर्मों का फल का ज्ञान होता है कि मेरे सामने भूजा आया, यही तो सेव संतरा भी तो है, खीर पूड़ी भी तो है, लेकिन मेरे सामने भूजा क्यों आया, सूखा हुआ, जिसमें कोई तत्व नहीं है। भूजा का मतलब हुआ भून देना, उसका तत्व खत्म कर देना। और खीर पूड़ी खाने का मतलब उसमें तत्व है। तो क्या मिलता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, सोचने समझने बातचीत करने के लिए ताकत मिलती है। सेव संतरा खाएंगे, काजू किशमिश बादाम पिस्ता खाएंगे, ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या होगा, एक अलग से अनुभूति होती है आनंद की। लेकिन भूजा खाने से कौन सी आनंद मिलती है बताओ, वो तो खाली जीभ का स्वाद मिलता है भुना हुआ। लेकिन आपके शरीर को क्या ताकत बल मिलता है भूजा से? नहीं, कुछ नहीं देगा। बोलिए, कुछ नहीं देगा। तो हम अपने कर्म को पढ़ेंगे ना, हमको भूजा क्यों हम खाए, हमको भूजा क्यों मिला, हमको खीर पूड़ी क्यों नहीं मिला, ये बगल में हमारे खीर पूड़ी खा रहे हैं और हम भूजा खा रहे हैं, क्या कारण है? लोग अपने आप को कहते हैं हम बड़े संतोषी हैं। संतोषी की बात नहीं है, कर्म की बात है। नहीं, बात नहीं, बात समझ रहे हैं? जी। तो कर्म आपने पहले कैसा किया है? जैसे कल आपने 1000 रुपया कमाया, आज जेब में आपके 1000 रुपया है, तो आप जो चाहेंगे खा लेंगे जी। लेकिन आप 10 रुपया नहीं कमाएंगे, खाली है जेब, तो आप बता दीजिए क्या खाएंगे? बोलिए। तो कमाई करनी पड़ती है। कर्म का फल जो प्रत्यक्ष हमारे सामने आ रहा है वो मेरा पूर्व का कमाई है, वो मैं खा रहा हूं। लेकिन आज ऐसा कमाई करें, अगर मान लीजिए मुक्ति नहीं मिली तो अगला जन्म अगर मिले तो हमको भी खीर पूड़ी मिले, हम भी फल सेब खा सकें, समझे ना, काजू किशमिश बादाम पिस्ता खा सकें। क्योंकि एक शब्द, एक सूत्र है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो खाने वाला दाना जब दान किया होगा, दूसरे को खिलाया होगा, अपना नुकसान किया होगा, दूसरे का हित किया होगा, तब उसका एक जन्म में वो सब चीजें मिलती हैं। हम किसी का हित किए ही नहीं है और आज भी कर भी नहीं रहे हैं। तो मान लीजिए अगर जन्म होगा दोबारा, तो क्या वहां हमारा कोई हित करेगा? आप वीरान जंगलों में ऐसे महसूस करेंगे, वीरान जंगल में मैं हूं, यहां कोई नहीं मेरा हित करने वाला। परिवार समाज में रहते हुए भी आपको वीरान लगेगा। बात समझे? अपने ही पराये लगेंगे आपको, क्योंकि आपने खुद किसी का हित किया ही नहीं है और आज भी कर नहीं रहे हैं। तो जो आपकी यात्रा चल रही है जन्म और मरण का, उस यात्रा में जब आपके पास, रोज देखिए लोग यात्रा में हैं, जिनके जेब में जितना पैसा है उतना यात्रा अपना अच्छा से कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है उनकी दयनीय क्या स्थिति है, ये तो रोज हम लोग पेपर में पढ़ते हैं और प्रत्यक्ष देखते भी हैं। तो जो पेपर में हम पढ़ रहे हैं या प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उस व्यक्ति के पूर्व कर्मों का संस्कार दिखाई देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे जब, आप समझे ना। तो इसलिए कर्मों के संस्कारों को पढ़ना तब तक संभव नहीं है जब तक आपको अपनी स्थिरता का आभास ना हो जाए। अस्तित्व नहीं होगा। और अब आपका अपना कर्म आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप स्थिर हो रहे हैं। जहां आप 10 मिनट नहीं बैठ पाते थे, शरीर में दर्द है, गांठ में दर्द है, चल नहीं पा रहा हूं, ये नहीं वो, वहां अब आप देखिए कितना आनंद आ रहा है।
इसमें तो कोई इपट नहीं है। नहीं, कुछ नहीं था, बोलिए। कुछ नहीं था भाई किसी चीज को पाने के लिए पूरा समय आप नहीं देंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे आप? सत्य है। हाँ? समय नहीं दे मिला तो काम कहीं नहीं मिलेगा। जब व्यवहार में बिना समय दिए आपको कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकता, जो कि छुटहा है, क्षण मात्र का है। जी। एक देहाती कहावत है, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। उसके बाद भी हम नए के पीछे भाग रहे हैं 9 दिन के लिए। हैं? और पुराने को सहेज नहीं रहे हैं, नए के पीछे भाग रहे हैं। तो भागना बंद नहीं जब तक करोगे तब तक जो है, जो पुराना ओल्ड इज गोल्ड, पुराना सोना है, ऐसा भी कहा गया है। जो सदैव आपके साथ है उसके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं कि मेरे साथ है। जो कभी था ही नहीं, वर्तमान में है भी नहीं, और आगे भी अनंत काल तक रहेगा ही नहीं, उसके बारे में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान सह रहे हैं। तो अपने आप में घृणा नहीं होता है मैं क्या कर रहा हूं। जब तक अपने कर्म का अपने ऊपर घृणा ना हो तब तक जान लीजिए कि वह कर्म छूटेगा ही नहीं। आजकल मैं लोगों को कैंपेन चलाया हूं कि सुर्ती छुड़वाता हूं, तो कहता हूं बाबू छोड़ दो, तो कहते महाराज जी आदत पड़ गई है, नहीं छूट रहा है, बड़ा उपाय कर लिए नहीं छूट रहा है। तो हम कहते हैं कि अगर आप करो तो मैं एक उपाय बताऊं, और 10 से 15 दिन या 20 दिन में आपका छूट जाएगा, पक्का है, निश्चित है, छूट जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब छूट गया। खाली करना आपको है, उपाय मैं बता दूंगा। तो उसमें कई लोग जो जिज्ञास होते हैं, नहीं हम छोड़ना ही चाहते हैं, बताइए, बता दीजिए, तब मैं उनको बताता हूं। क्या बताता हूं, अब आप देखिए। ये जो दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ का जो निचला हिस्सा है गुद्दा, उसको आप यहाँ ओठ के नीचे लगाइए, यहाँ ऐसे, और पूरे उंगली के द्वारा ऐसे पूरा बंद कर लीजिए। तो मुंह से हवा निकालिए और नाक से अपने सूंघिए, तो कुछ उसमें मिलेगा। क्या मिलेगा, क्या जानते हैं? सुरती वाला गंदगी, सुरती वाली गंदगी, गंध, गंदगी। वो गंध जो है नाक में जब जाएगा तो जो यहाँ बैठा हुआ परमात्मा है वो आपको धिक्कारेगा, क्या लाए हो। जब तक ये धिक्कारेगा नहीं तब तक ये छूटेगा नहीं सुरती। और जब आप अपने ही कर्म अपना खुद पढ़ रहे हो, अपने सुरती खा रहे हो, कर्म नहीं है, और उसी सुरती को फिर अपने पढ़ भी रहे हो, क्या है, दुर्गंध है, तो दुर्गंध कौन पढ़ रहा है, आप ही तो पढ़ रहे हो। अब अपना कर्म जब आप पढ़ोगे तो सुरती निश्चित है छूट जाएगा। मैंने अपना चाय खुद पढ़ा ना, गैस क्यों बन रहा है, कमजोरी क्यों आ रही है, तो मैंने देखा कि चाय के कारण आ रही है। तो जब चाय छोड़ने के लिए मतलब तैयार हुआ, तो अब वही चाय जो आदत बन चुकी थी वो एक दिन में छूट गई? नहीं, 1 साल लगा पूरा। 1 साल का मतलब कितना होता है, 365 दिन। तो कहा बीच बीच में हम चाय नहीं पिए होंगे, फिर लेकिन लगे थे। जहां 30-35 कप चाय पीते थे वहां इक्का दुक्का हो गया, और इक्का दुक्का भी छूट गया। अब तो बिल्कुल ही नहीं पीते हैं, कम से कम 8-10 साल हो गया। अब हमारी स्थिति कैसी है, जो चाय न पीने के पहले थी, चाय पीने के पहले जो स्थिति थी वो स्थिति आज हमारी है। तो अंतर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अंतर हुआ। अब वो अंतर हम आपको कैसे बता दें, या कैसे आप अनुभव कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। खुद जब करोगे करेंगे तब होगा। अब समझ रहे हैं जी। तो ये जो 20-30 साल बचे हुए बता रहे हैं, गुरुदेव मैं आपके चरणों में एक जिज्ञासा रखना चाहता हूं, कृपा करके कर्मों के बारे में भी चर्चा कीजिएगा एक वीडियो में विस्तार से। एक वीडियो में विस्तार से, एक वीडियो में क्या, मैं तो हर वीडियो में वही कर्म है तो सिखा रहा हूँ, और क्या सिखा रहा हूँ, कर्म ही का सब सिखा जा रहा है। मतलब दूसरा चीज तो मैं सिखाने नहीं, हमें लिखा है, हमें लिखा है, उसको पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। मेन तो उससे संबंधित है, कर्म ही के संबंध में। हम तो खुद
पढ़ने की बात कर रहे हैं जी, कर्म को देखने जानने समझने के लिए नहीं। तो पढ़ने का मतलब एक होता किताब पढ़ना, एक होता अपना शरीर खुद किताब है। जी, हमारा जो शरीर है मेन किताब यही है, एक खुद किताब है। इसी किताब से पढ़ करके आप लैपटॉप बना लिए, इसी किताब को पढ़ करके आप मोबाइल बना लिए वायरलेस बिना तार के। तो शरीर से तो पढ़ करके किससे पढ़े? अब शरीर को ही पढ़िए कि हम इससे मुक्त होना चाहते हैं, कि दोबारा हम शरीर में ना आए, क्योंकि शरीर में रह करके हम दुख के अलावा सुख कभी पाए ही नहीं, है ना जी। मैं जानना चाहता हूं कि जो हजारों जन्मों के कर्म अब तक हो गए हैं वे कैसे कटेंगे? तो उसका जवाब मैंने क्या दिया, 24 घंटे का स्थिति बना लीजिए जी। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, कट जाएगा सब, कटे हुआ का कटना है। इस तरह की स्थिति में रहेंगे तो 24 घंटा कैसे रहा जाता है एक स्थिति में, बस शांत स्थिति में एकदम बिल्कुल जी, अपने आप सारा चीज समझ में आ जाएगा। जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अभी आप 5:15 बजे आए हैं और मैं कब आया हूं? 6:30 बजे, 7:45 बज रहा है। तो 4:45 हाँ नहीं 5:15 कब बजे आए हैं? 5:15 बजे ना जी। तो 5:15 और 6:30 1 घंटा 15 मिनट आप लगातार एक स्थिति में बैठे थे जी। अब वो जो स्थिति थी मेरे आने से भंग हुई कि नहीं हुई? जी, हो गई। अब उसमें जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो स्थिति हमारी और भंग हो गई, क्योंकि मन जो है जिज्ञासा ये रख रहा है अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, तो वहां वो शांत है। तो ऐसी स्थिति में मैं भी करुआसन लगूंगा कि नहीं लगूंगा? जी, होगा। इसीलिए कहा गया कि जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बहना। हमारे गुरु जी ने जो हमको बताया कि अंत समय में स्वरूप स्थिति में प्रवेश करने से पहले गुरु के प्रति जो आदर भाव है, प्रेम है, वह भी खत्म करना पड़ता है, तब स्वरूप में स्व स्थित होता है जी। लेकिन जब तक स्व में स्व स्थित नहीं होगा तब तक तो जहां हमारे उस रास्ते को बताने वाले हैं उस रास्ते को बताने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे, भाव नहीं रखेंगे, प्रेम नहीं रखेंगे, उनके कर्मों में अपने कर्मों को मिलाएंगे नहीं, तब तक वो कैसे प्राप्त होगा जी। आज मैं बोला हूं ना जी, कितने दिन के बाद? 1573 दिन के बाद 74वें दिन जी। आज मैं बोला हूं कि मेरा भी जो आसक्ति है कि इनके पास बैठने से स्वरूप स्थित बनती है वह भी खत्म करना होगा जी। लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जाननी है जी। और अभी बीच में छोड़ देंगे। आपका मन अब तो सुन लिया ना, कान ने मन बन गया, अब बार बार उसी में जाएगा। अरे हो तो यार तो छुटबे करके तो इनके पास बैठ ले कौन काम बा, आधे छोड़ दे। ये मन कहेगा, ये बेईमानी करेगा आपके साथ, समझे ना, क्योंकि और बातें जानना नहीं चाहता है। मन कितना बेईमान है कि जहां मन को मारने की चीज मिलती है ना, हथियार मिलता है, वहां से भागता है, अपनी मृत्यु को चाहता है। बोले जिंदा हर आदमी रहना चाहता है, मृत्यु नहीं चाहता, नहीं जाता। तो कैसे? वो मन के द्वारा ना, शरीर कैसे चलता है? मन के द्वारा चलता है। तो मन की स्थिति को बस में करने के लिए, और बस में करके, जैसे पहले रथ था तो घोड़ा कैसे बस में होता था? लगाम के द्वारा। तो सारथी के हाथ में ना लगाम होता था जी, सारथी हाथ में। आज वही लगाम ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग और ब्रेक है जी, है ना। तो वो जो स्टीयरिंग और ब्रेक है ड्राइवर के हाथ में, वही तो मेरा मन है जी, वही मन है।
और मैं इसका ड्राइवर हूं। जी। अब मेरे हाथ में क्या है? समझ। ब्रेक। समझ, जो समझ है उस समझ ही आपको ब्रेक लगाता है। जी, समझिए। समझ गए आप, ब्रेक लग गया। क्या समझ गए? कि आगे गड्ढा है, जी। तो ब्रेक अपने आप लगाओगे। वहां कहा कोई दूसरा कहेगा नहीं, खुद आप करते हो। खुद करते हैं कि गड्ढा है, समझ में आ गई, ब्रेक लग गया। ऐसे ही आगे हमारा मन दुखी करने वाला कर्म आ रहा है, वहीं आप ब्रेक लगा लोगे तो जो स्थिति 24 घंटे वाली बनी है वो उसमें भी बन जाएगा। बोलिए। जी। सही है ना? सही है। तो कर्म पर जो ब्रेक लगना है वो आपके द्वारा ही लगना है, न कि किसी कोई दूसरा दूसरा नहीं लगा पाएगा। जी। क्या मेरे शरीर में काम वासना नहीं जगता है? बोलिए। जी, सभी के शरीर है तो फिर वही नहीं, जैसे बहुत लोग कहते हैं मेरे में नहीं जगता है, लेकिन मैं अपने प्रश्न पूछ रहा हूँ ऑन कैमरा। जब अन्न खाएंगे तो मन बनेगा। पक्का है, ये तो आप जान ही रहे हैं। और अगर मैं कहूं कि मेरे शरीर में काम वासना नहीं जागता है, इंद्रिय नहीं उत्तेजित होती है, तो क्या ये संभव है? आप इसको विश्वास कर लेंगे? तो उसी का शरीर ही है साहब। तो मतलब तो ही बात कह रहा हूं, जिस मटेरियल से आपका शरीर है उसी मटेरियल से तो मेरा भी शरीर बना है। ये कहीं अलग है? तो कैसे अलग अलग बात हो सकती है कि मैं जीत लिया? ठीक है, बस विवेक करके संभाल लिया, जो नहीं संभाल पाया बर्बाद हो गया। नहीं, जैसे जो अपने शरीर में हो रहा है हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और दूसरा अपने को कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा, मतलब काम वासना नहीं जाग रहा है, नहीं जगेगा, तो क्या संभव आप मान लेंगे, विश्वास कर लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। बोलिए। मन में प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? भाई हम तो नहीं उठा पा रहे, वो कैसे उठा लेना? जैसे हमारे वो चंद्रबली था ना, मेहदावल वाला, आपको बताया भी था मैंने। हाँ, बताया था। जो भी रास्ते से जाता था, महात्मा के रूप में या भक्त के रूप में, ठीक है, आध्यात्मिक कोई भी व्यक्ति जाता था, ब्राह्मण हो या मौलवी लोग हो, ठीक है, जो भी जाते थे वो सबसे एक बतिया पूछता था कि मैं तो नमक रोटी खाता हूं, बच्चों की लाइन लगाया हूं, और आप लोग काजू किशमिश बादाम पिस्ता दूध खाते हो, खीर खाते हो, दूध पीते हो, खीर खाते हो। आप बता दीजिए कि आप कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो? तो तमाम तरह के लोग तमाम तरह की भाषा बोल गए थे, वो उस तृप्त नहीं हो रहा था। हम जा रहे थे, हमको बुला लिया, बुला करके बैठाया, समोसा खिलाया, चाय पिलाया, और वही प्रश्न हमसे भी कर दिया। और हमको हो रहा था शाम, क्योंकि बखिरा जाना था 5-6 किलोमीटर, तो हम उसको कहे कि इसको पूरा समझाए बिना अगर मैं चला जाऊंगा तो खंडन रह जाएगा, तो बात बनेगी नहीं। मैं रुक गया, उसको ले गया, मैं कहा देखो अगर इसकी उत्तर जानना चाहते हो ना, इस भीड़ से हमको एकांत में ले चलो। तो हम ले गया अपने कमरे में, बैठा, बातचीत किए। बातचीत में मैंने जो उसको बताया कि किसी भी बाहरी वस्तु से आपका काम वासना नहीं मिट सकता है। जैसे कोई लोग बता दिए गांजा पीजिए, काम वासना नहीं। आपके वैष्णव में ज्यादा ऐसा बोलते ना कि गांजा पीजिए जल जाएगा, गल जाएगा, काम वासना नहीं आएगी, तमाम तरह की बात बोलते हैं। उसी में किसी ने उसको बता दिया था कि फिटकरी पीजिए, उसी में और किसी ने और भी कुछ बता दिया, कत्था भी पीते हैं लोग। हाँ, कत्था मैंने तमाम तरह की उसको बता दिए थे, जितने मतलब मुंडे मतिर भी, जितने लोगों से पूछा उतने तरह का उसको ज्ञान मिला, जानकारी मिली, ठीक है। तो उसने कहा कि ये जो गांजा पीने वाले हैं, मान लेते हैं महात्मा और गांजा पीते हैं तो उनका काम वासना मर गया, ठीक है, चलता है। लेकिन जो गृहस्थ गांजा सीख लिए हैं उनके हाथों बच्चों की लाइन लगी है, तो कैसे काम वासना मर गया? बात समझे? और मन में प्रश्न, उसके कोई भी उत्तर आप देंगे तो निश्चित है कि उसमें प्रश्न उठेगा। भाई जानना, जिज्ञासु के अंदर में तुरंत प्रश्न उठेगा, ऐसा क्यों? और किसी बात से संतुष्ट हुआ नहीं, तब तक वो चलता रहा जब तक हमसे उसकी मुलाकात नहीं हुई।
और जौन की शुरुआती दौर की बात है हमारे साधुशाही की, वही 5-6 साल बीता था। और उस समय में मैंने उसको बताया कि देखो, अगर काम वासना को मारना है, बस कुछ नहीं करना है, जैसे काम वासना जागे, बस जिसके साथ वो संभोग करने का मन बना रहा है उसके शरीर में क्या है, बस इतना पढ़ो जी। उसके शरीर में तो विकारी क्या है। और मान लीजिए अपने शरीर को पढ़ने का भी ज्ञान नहीं है आपको है, तत्काल में मैं कैसे बता दूं अपने शरीर को कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन दूसरे के शरीर को तो पढ़ सकते हो ना। तो दूसरे के शरीर को पढ़ते समय क्या पढ़ोगे, गाल देखते ही आंख ने, आपका आंख किसी का गाल देखा जी, तो पूरे बॉडी को देखा। अब बॉडी को ऊपर से देखा ना, भीतर से तो देखा नहीं, तो पाने की ललक उसको हो गई जी। लेकिन जब इस गाल के ऊपर जो चमड़ी है, इस चमड़ी को हटा दो जी। इसमें क्या है, मांस है, पीप है, खून है ना जी, हड्डी है जी। वो जब देखेगा तो खिला होगा, भागेगा, तब नहीं उसको पाने की ललक। पूरे बॉडी को देखिए, जिस योनि को आप भोगना चाहते हो, संपर्क में आना चाहते हो, उसके बारे में जरा देखो, नाक से सूंघो उसके, दुर्गंध आता है क्योंकि पेशाब का नली है, पेशाब का द्वार है। पेशाब अपने पेशाब क्या आप, मैं अभी बहुत सारे लोगों को बताता हूं, जैसे आंख में अपना मूत्र कई जगहों पे रोग निवारण का भी काम करता है। जैसे कहीं कट गया है तो कहते हैं टिटनेस हो जाएगा, टिटनेस की सुई लगाओ। पेशाब जल जाता, पहले अपने यहाँ देखिए पेशाब उसी पे कर दिया जाता था तो जल जाता था, टिटनेस की सुई लगवाने की कहीं जरूरत नहीं जी था कुछ। तो कई बार मैं बताता हूं कि ऐसा कर लो जहां उसका प्रयोग करने की जरूरत है, लेकिन लोग नहीं करते। जैसे अभी आंख में अगर आपको धुंधलाहट दिख रही है, आप अपनी पेशाब को उंगली, जब आप करते हो ना पेशाब, उस समय में उंगली में लेकर के और आंख में लगाइए, गबोर दीजिए। गबोर देने का मतलब है 2-4 बार लगा दीजिए, पूरा गबोर आ जाए। और उसके बाद आप अनुभव करो, माने पेशाब को लगाने से पहले अपनी आंख की स्थिति को देख लो, लगाते समय देखो, और लगाने के बाद, धोने के बाद तो आपकी रोशनी चमक जाएगी। ये मेरा प्रैक्टिकल है। पहले तो लोग सब यही सब करते थे, कहाँ कौन सा तो कह रहा हूं, तो आज लोगों को जब बताता हूं तो आश्चर्यचकित करते हैं। नहीं, और दूसरी बात ये कहते हैं, महाराज जी घृणा वाली बात कहाँ आप बताते हो। ये गोबर, देखिए गोबर बांध लेते थे, कड़ जाता था, गोबर बांध लेते थे, है ना। गोबर बांध लेते नहीं, जो अभी मैं जो घृणा की बात कर रहा हूँ, जैसे अपना ही नाक जो अच्छी चीज है, मैंने शरीर में ही है, और शरीर को ही वो सुरक्षित रखने का काम भी करता है, लेकिन वही अपने पेशाब नाक यहाँ आंख में नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ दुर्गंध लगता है। नकिया है ना बगलियां, हाथ जो है जैसे छुआ तैसे नाक के पास आएगा, पक्का है, तो नाक कहेगा दुर्गंध आ रहा है, तुरंत वो हाथ धो लेगा। तो शरीर में क्या है, दुर्गंध के अलावा कुछ है? कुछ नहीं है। आप जब इसको पढ़ लोगे अपने शरीर को, सामने वाले के शरीर को, तो काम वासना जगबे नहीं करेगा। जी जी। आप काजू खाओ, पिस्ता खाओ, बादाम खाओ, दूध पियो, कुछ भी करो, चाहे भूजा खाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उत्पन्न होता है मन से। जी। काम नहीं यह काल है, काम अपरबल वीर, जब उमगत है देह में तो ज्ञानिन करत अधीर। बंद कर दो। तो काम नहीं यह काल है, काम अपरबल वीर, और जब उमगत है देह में तो ज्ञानिन करत अधीर। ज्ञानियों को भी अधीर कर देता है जब शरीर में काम वासना जागृत होता है। आप कभी सदग्रंथों को पढ़े हों तो उसमें कहीं कहीं जिक्र आता है कि एक ऋषि जंगल में थे और घनघोर बारिश हो रहा था। एक महिला वहां आती है भीगते हुए, कांपते हुए, उनकी झोपड़ी पे। तो उसको सुरक्षित करने के लिए
वो दरवाजा खोल देते हैं, अंदर चली जाती है। तो जो भीगा हुआ बदन है वो ऋषि की आंख के सामने पड़ जाता है, ठीक है जी। और जब भीगा हुआ बदन आंख के सामने पड़ेगा तो बॉडी के सारे अंगों को देख लेगा ना। जी। बात समझ रहे? जी। तो पूरे बॉडी को देख लिया आंख ने। उसके बाद उन्होंने उस महिला को कपड़ा दे दिया बदलने के लिए, सब कुछ कर दिया। तो वो जब सोने के लिए चली लास्ट में, जी। तब वह कमरे में हो गई, ये बरामदे में हो गए बाहर। आपने जो संतों के झोपड़ी देखी होगी तो कमरा अलग होता है, बरामदा अलग होता है जी। तो अपने आप को बरामदे में कर लिए और उस महिला को अंदर कर दिए और एक बात कह दिए। क्या कहे? कि अगर अपना नाम लिए, अगर मैं भी बुलाऊं दरवाजा खोलो तो खोलना नहीं जब तक सवेरा हो ना। ठीक है जी। अब दोनों जनी अपने अपने जगह पे हो गए। अब जैसे जो संत जी थे ऋषि, वो बाहर बरामदे में लेटे, अब वो जो आंख के सामने उस महिला का भीगा हुआ दृश्य पड़ गया था, मतलब शरीर बन गया, वो जो अब वो उभरने लगा, उभरते उभरते उभरते, अब वो उसको मिटा नहीं पाए। आगे के कहानी उनको जानकारी नहीं थी। तो वो जो चित्र सामने पड़ा, चेहरा माने शरीर, बॉडी लैंग्वेज, वो जो आंख के सामने पड़ा वो दृश्य जो है पूरा उनके मस्तिष्क में गूंजने लगा। गूंजते 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 क्या हुआ कि पूरा शरीर काम वासना से भर गया। ठीक है जी। अब उस महिला को कह रहे हैं दरवाजा खोलो, मैं मिलना चाहता हूं। बहाना पहले बनाए कि हमको ये सामान लेना है, वो सामान लेना है, ऐसा करना, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोली। तो अंत में कहे कि मैं बोल रहा हूं दरवाजा खोलो तो खोलो, नहीं खोली उसने। फिर जो काम वासना इतना उनके शरीर में व्याप्त हो गया कि वह उसी बरसात में ऊपर छत पे चढ़ गए, माने छप्पर के ऊपर चढ़ करके छप्पर फाड़ दिए और फाड़ करके नीचे आ गए। ठीक जी। और जैसे नीचे आए और उस महिला को पकड़ने की कोशिश किए, तैसे ही भगवान प्रकट हो गए। वो तो महिला के रूप में उनका परीक्षण करने आए थे ना। जी। इस बात को पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं। पढ़े हैं ना। किसका वर्णन है? आप ही कहीं बताए थे, आप ही कई बार बताए आपको। तो वो जो काम वासना जागृत हुआ और छप्पर फाड़ के नीचे घुसे, तब तक भगवान उसी महिला के रूप में, जो महिला पहले बने हुए थे, अब भगवान यानी पुरुष हो गए। अब जब इनके ऋषि ने देखा, अरे भगवान साक्षात दर्शन दे दिए। अब उनके अंदर में जो काम वासना जागृत हुआ था वह एकदम कांपने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा। अरे अब क्या होगा? मन में क्या बात आ गई कि भगवान साक्षात आ गए और हम अपने को प्रेषित कर रहे थे समाज में कि मैं ऋषि हूं, एक संत हूं, और यहां क्या हो रहा है? क्या बात आ गई मन में? तो वो जो दृश्य है, वो दृश्य आंख ने जो देखा उसी पे तो चलेगा जी। मन उसी पे चलेगा। इसीलिए कहता हूं कि आंख से देखी हुई दृश्य, कान का सुना हुआ सब, वो हमें प्रभावित करता है ना। बिल्कुल करता है। इसका पूरा वर्णन है, आप ब्रह्मचर्य किताब है उसको पढ़िए तो पूरा वर्णन है। तो किताब पढ़ने ने मात्र से का किसी का काम वासना मिट गया? नहीं नहीं है? किताब थोड़ा मिटाएगा, तो वो तो स्वयं पढ़ना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं देखिए कहीं आपको भी नहीं कहता हूं कि आप किताब पढ़िए। किताब पढ़ने के लिए मैं कहता ही नहीं हूं कि आप बीजक भी पढ़िए भी नहीं कहता हूं। बस आप प्रैक्टिस करिए, जो हम लोगों को काम करना है उस काम को करिए। तो काम क्या करना है? शांत चित्त स्थिर होकर के रहना है। अब वो चित्त को स्थिर करके शांत जो स्थिति बनाना है, उसमें जो व्यवधान आए उसको दूर करना है। अब जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उस प्रत्यक्ष प्रमाण में यह है कि जहां आप 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे, मन आपको कहीं न कहीं घुमा देता था शरीर को चलाने के लिए,
वह स्थिति अब नहीं रह गई। जी अब तो ये स्थिति रहती है कि कितना देर और शांतचित बैठे। जी तो अब रुचि पैदा हुई ना उसमें। जी जी पहले इसमें रुचि नहीं था, जी जी रुचि हो रही है। अब पहले की अपेक्षा इसमें रुचि हो रही है। जी तो अब जिसमें रुचि होता है आदमी उसको आनंद पूर्वक करता है, सारे कामों को छोड़कर। जी जी तो काम को छोड़ना नहीं पड़ता है, वो अपने आप छूट जाता छूट है जाता है। जिसमें रुचि होती है। जी जी है ना। जी तो हम लोगों की रुचि क्या होनी चाहिए? बस शांत। शांत चित हम रहें, जी 24 घंटे तक लगातार हमारा चित्त शांत रहे। हम इसी का अभ्यास करें जी जी और इसी के अभ्यास में हम लोग जी। लगे हुए हैं। उसके बाद चलते हुए भी हमारा चित्त शांत रहे। जी चलेंगे तो आंख देखेगा ही, जी चलेंगे तो कान सुनेगा ही, जी चलेंगे तो क्रिया होगी ही, जी लेकिन वो क्रिया हम भीतर नहीं रखेंगे। जी बस उतने देर तक देखेंगे जितने देर तक हम अपने किसी लक्ष्य को ना पाया। पाने के लिए चल रहे हैं। जी जैसे आश्रम से घर, घर से आश्रम, जी बस उतना तो देखेंगे, उतना तो चलेंगे, जी उतनी बात को सुनेंगे जो रास्ते में मिल जाए, जी जो हमारे काम की हो, हमारी शांति स्थिति को बरकरार रखता हो, उतनी बात को सुनेंगे। बाकी वही जवाब दे देंगे, भैया मेरे बस का नहीं है, आप कहीं और देख लीजिएगा। जी क्योंकि अब चित्त शांत रहना चाहता है, जी जी अब बाहर भटकना नहीं चाहता। तो चित्त को शांत करने का अब आप देखिए, जो महर्षि पतंजलि का योगस चित्त वृत्त निरोध शब्द है, जी वो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल सही आ रहा है। वो तो सूत्र है जी जी लेकिन संस्कृत में। जी अब उस सूत्र को जब हम परिभाषित कर रहे हैं अपने जी, कर्म के द्वारा, जी तो बात तुरंत समझ में आ रही नहीं जी आ आ रहा बिल्कुल आ रहा है। गलत कर्म बोलिए। नहीं सही है बिल्कुल सही चित्त है। जितना ही स्थिर होगा जी उतने हमारी स्थिति उतनी मजबूत होगी। जी तो महर्षि पतंजलि क्या गलत बोल गए हैं? नहीं सत्य बिल्कुल सत्य बोलिए। सत्य बोले हैं। तो सभी महापुरुष तो ही बात बोलते हैं। जी कोई ये नहीं कहता कि आप चंचल कहो, सभी लोग कहते हैं स्थिर हो। स्थिर हो सही। तो चंचल कौन है? प्रकृति। प्रकृति हमारा शरीर है, हमारे शरीर में चंचलता है, लेकिन मैं इसी में रह करके स्थिर रहूं। जी जैसे कार है वो चंचल रहेगी क्योंकि चलेगा, जी उसके हर पार्ट चलेंगे, लेकिन उसी में ड्राइवर अगर चित्त स्थिर करके कार को चला रहा है तो कहीं खरोच नहीं आएगा। लेकिन जब ड्राइवर भी चंचल हो जाएगा तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट पक्का है। इसी तरह से जैसे ड्राइवर अपने गाड़ी को स्थिर होकर के चलाता है, उसी तरह से आप भी चलाएं अपने शरीर को। ठीक है ना? साहे बंद करिए। अब जो राम अवतार बाबू को आनंद आ रहा है, यही बतिया हम आप लोगों को भी कहते हैं कि ज्यादा नहीं, आधा घंटा रोज बैठा करिए, तो बैठते 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 रुचि बनेगी, और वह रुचि आपको उस दिशा में ले जाएगी। डाइवर्ट हो जाएगा दिमाग, दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। फिर चंचल डाइवर्ट नहीं हो जाएगा, वो समझ आ जाएगा। चंचल से नहीं, चंचल से बदल जाएगा साहब, वही समझ आएगी ना। बैठते 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 समय तो लगेगा, लेकिन क्या बिगड़ा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। साहेब